दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। आज हम बात करेंगे इस सोनी की ब्रेविया। यह आप देख सकते हैं, ये हमारा बैकलाइट सेक्शन का ड्राइवर कार्ड है। जो ये LCD होती हैं, ये हमारी एक LCD है। यह आप देख सकते हैं, सोनी की ब्रेविया मॉडल है 32BX 350। आपको 32BX 350, BX 300, BX 450, BX 450 ऐसे आपको इसमें देखने को मिलेंगे ब्रेविया मॉडल सोनी के। ये एक टाइम पर बहुत ही पॉपुलर मॉडल थे। तो अगर आप LCD LED का काम करते हैं तो ये पहले के टाइम पर आपने ये मॉडल बनाए होंगे। कुछ कुछ अभी भी हैं, वो आपके पास आ सकती है रिपेयर के लिए। अगर आप इस लाइन में न्यू हैं तो मैं आपको इसमें कुछ रिपेयरिंग के टिप्स बताऊंगा, जिससे आप क्या होगा कि आपकी रिपेयरिंग बहुत ही ईजी हो जाएगी। पहले मैं इन कार्डों के बारे में बता दूं आपको। जो ये आप इधर देख रहे हैं, ये जो भी ये कार्ड है, इसके अंदर ये है इसका जो LED की बैकलाइट, ये LCD की बैकलाइट जलाने के लिए जो CFL होते हैं इसके अंदर, उनको जलाने के लिए, पावर देने के लिए ये हमारा इन्वर्टर कार्ड है। बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन बोल सकते हैं इसको। और दूसरा ये देख सकते हैं, ये हमारा पावर सप्लाई है। आपको पता ही होगा, जो हमारे LCD हुआ करते थे उसमें PFC पावर सप्लाई होते थे। PFC पावर सप्लाई के बारे में मैं अभी इसमें आपको बताता हूँ, कैसे पहचानेंगे, क्या उसकी पहचान है। ये PFC पावर सप्लाई है, ये हो गई पावर सप्लाई। और उसके बाद ये हो गया इसका मदरबोर्ड। इस पर देख सकते हैं आप, मीडियाटेक का प्रोसेसर लगा हुआ है। तो ये आपका मदरबोर्ड या इसे कार्ड कहेंगे, ये हो गई पावर सप्लाई। बाकी आप देख सकते हैं, ये आपकी 32 इंच की LCD है। और जो इसमें पैनल लगा हुआ है, ये सोनी की LCD है। जो इसमें पैनल लगा हुआ है वो सैमसंग का पैनल लगा हुआ है, LTY 320AN04। ये इसका मॉडल है। यानी अगर आपको किसी कारणवश इस पैनल की डाटा शीट चाहिए होगी तो आप इसी नंबर को गूगल में सर्च करेंगे, LTY 320AN04। इसको ही आप सर्च करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको इस पैनल के डाटा शीट देखने को मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं, आपने देख लिया, ये हमारा इन्वर्टर सेक्शन हो गया है, पावर बोर्ड हो गया, वो आपका मदरबोर्ड हो गया। और इसको बोलते हैं हम LVDS का पत्ता। ये तो ये हमारी PFC पावर सप्लाई है। हम पहले इसमें कैसे कैसे वोल्टेज ट्रैवल करेंगे। अगर आपके पास ये आती है LCD तो आप देख सकते हैं, तो आप देखें, ये हमारा पावर इन है। आपको पता कैसे चलेगा कि हमारा पावर इन कहाँ पर होता है? तो आप इसको नोटिस कर सकते हैं, फ्यूज। जहाँ हमारा फ्यूज होगा वहीं हमारा पावर इन होगा। और ये लाइन पे ही हमेशा फ्यूज जुड़ रहेगा। ये आप देख सकते हैं, इस तरफ न्यूट्रल लिखा है, इस तरफ L लिखा है, लाइन। तो ये हमारा N से ये न्यूट्रल हो गया, ये हमारा L से लाइन हो गया। लाइन पर आपका फ्यूज जुड़े रहेगा। आपको मैंने इससे भी पहले जो पावर सप्लाई होती हैं उनके बारे में बताया था। ये जो कनेक्टर है सीधे फ्यूज के थ्रू होते हुए इस कैपेसिटर में जाएगा। कैपेसिटर में जाने के बाद ये TVR, लाइन फिल्टर, कैपेसिटर, TVR, इनसे होते हुए ये क्या करेगा, सीधे ब्रिज पे जाएगा। ये क्या होते हैं, आपके सारे पैलर पे जुड़े होंगे। ये पैलर पे जुड़े होंगे, यानी एक की लैग यहाँ लगी है, फ्यूज सीरीज में होगा आपका। बाकी ये पैलर पे जुड़े होंगे, ये कैपेसिटर हो गए हैं। उसके बाद ये ब्रिज पर आएगा, जो बड़ा वाला डायोड है, ये आप इधर से देख सकते हैं। ये आपको ये भी पता होगा कि इस डायोड का जो सेंटर की लैगें होती हैं दो, इन दोनों पे AC इन इनपुट होता है। एक लैग पे एक आएगा, एक लैग पे एक आएगा, यानी एक पे फेस है तो एक पे न्यूट्रल है। AC इन होगा इन दोनों पे। और इसके बाद ही जैसे ही ब्रिज पे हम AC देते हैं, ये देखा जाए तो जो हमारे डायोड होते हैं उनसे मिलके बना होता है। जैसा ये डायोड है,
ये आप देख सकते हैं, इससे मिल करके ये वाला ब्रिज बने रहता है। तो अब होगा क्या, इस पर जैसे ही एसी इन होगा तो आपको मैंने बता रखा है जो भी हमारा ब्रिज होता है इस पर एक साइड कट होता है। ये वाला साइड हमारा पॉजिटिव होता है और ये वाला साइड हमारा निगेटिव होता है। यानी एसी हमारा इनसे होते हुए जैसे ही इसका इन होगा तो यहाँ पर हमको 300 से 350 वोल्टेज मिलने चाहिए। पॉजिटिव का सिंबल बना रखा है, ये पॉजिटिव है और इस तरफ देखेंगे तो आप ये निगेटिव है। वो ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, यानी जो ये कट होता है, कट वाला हिस्सा क्या होता है हमारा पॉजिटिव होता है। आप अगर इस टाइप के ब्रिज को देखेंगे तो अब होगा क्या, ये ब्रिज के होने के बाद ये फिल्टर के बाद सीधे ये कहाँ जाएगा आपका कैपेसिटर, यानी जो सबसे बड़ा कैपेसिटर पूरे बोर्ड में आप देख रहे होंगे कि सबसे बड़ा यही है। तो यहाँ से जो डीसी वोल्ट होता है यहाँ तो हमारा डीसी बन गया, लेकिन इस डीसी में क्या होता है कुछ कण हमारे, कुछ फ्रीक्वेंसी हमारी एसी की होती है। तो हम क्या करते हैं, इसको प्योर डीसी के फॉर्म पर लाने के लिए हम एक कैपेसिटर लगाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कैपेसिटर लगता है वो होता है 450 वोल्ट 120 यूएफ, 450 वोल्ट और 120 यूएफ ये होता है। तो इसका जो प्लस माइनस आया है यहाँ पे डीसी वोल्टेज बनेंगे 300 से 350 वोल्टेज। उसके बाद हमें सीधे एक कैपेसिटर लगाने की ज़रूरत होती है जो इसको प्योर डीसी को बना सके। हमारा एक कैपेसिटर लग जाता है। अब होता क्या है, कैपेसिटर लगने के बाद यहाँ पर हमारा 300 से 350 वोल्टेज बन गए। अब हमने जैसे इधर प्लग इन करा, यहाँ हमारे 300 से 350 वोल्टेज बने। उसके बाद आप देख रहे होंगे एक छोटा सा ये ट्रांसफार्मर है। जैसा आपने देखा होगा ये ट्रांसफार्मर आपको मोबाइलों में देखने को मिल जाता होगा, या आप किसी चीज़ के चार्जर को खोलते होंगे, या डिश के पावर सप्लाई को, या किसी भी पावर सप्लाई आप देखते होंगे। जब एसएमपीएस टाइप पावर सप्लाई होती है, अगर उसमें किसी में 5 वोल्ट या 6 वोल्ट 9 वोल्ट की अगर रिक्वायर होगी तो इस तरह का आपको ट्रांसफार्मर चॉपर देखने को मिलेगा। अब ये करता क्या है, यहाँ से 300 से 350 वोल्टेज ले करके ये चॉपर, ये इसकी ड्राइवर आईसी और इसी में ही आपका मॉसफेट इनबिल्ट है। यानी यहाँ से 300 वोल्टेज इस ट्रांसफार्मर पर जा करके ये स्विचिंग करेगी और यहाँ से हमारा ये इसका डायोड है और ये इसके डायोड पे क्या लगा है, हमारा फिल्टर लगा हुआ है। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, डीसी वोल्टेज बनेगा 5 वोल्ट। आप समझे फिर से, यहाँ से 300 से 350 वोल्टेज हमारा बना। उसके बाद ये हमारा मॉसफेट इनबिल्ट स्विचिंग आईसी है, ये हमारा इस वाले ट्रांसफार्मर से क्या करेगी, स्विचिंग करेगी और ये डायोड हमारा यहाँ से 5 वोल्ट को एसी को डीसी बनाएगा। फिर उसको फिल्टर करने के लिए फिर कैपेसिटर लगे हैं और ये 5 वोल्ट हमारा जो इधर आता है स्टैंड बाई, ये देखो आप 3.3 वोल्ट आपको दिख रहा होगा STB, यानी यहाँ से कितना निकलेगा 3.3 वोल्ट। किसी किसी में जो स्टैंड बाई होता है वो 5 वोल्ट होता है, किसी किसी में स्टैंड बाई होता है वो 3.3 वोल्ट होता है। तो आप देख सकते होंगे ये STB लिखा हुआ आप देख सकते हैं, ये स्टैंड बाई 3.3 वोल्ट, यानी यहाँ हमको 3.3 वोल्ट देखने को मिलेगा। तो 3.3 वोल्ट ये हमारा बनाएगा। ये जैसे ही 3.3 वोल्ट बनाएगा हमारा वो वोल्टेज जाएगा इधर, 3.3 वोल्ट आएगा प्रोसेसर को आएगा। और जो हमारा फ्रंट पैनल होता है उसका पत्ता मैंने अभी ये निकाल रखा है, ये फ्रंट पैनल का। तो क्या होगा, हमारा 3.3 वोल्ट यहाँ आएगा और हमारे किस पर आएगा, जो फ्रंट पैनल होता है उस पर आएगा। इंडिकेशन लाइट हमारी शो करेगी रेड लाइट। तो हमारा इसका मतलब ये होता है कि हमने जैसे ही इसको पावर दिया है हमारे इस वाले ट्रांसफार्मर ने वर्क करना शुरू कर दिया है। और ये अपना यहाँ से 5 वोल्ट हो या 3.3 वोल्टेज हो स्टैंड बाई वोल्टेज, वो हमारा मदरबोर्ड को मिलने के बाद फ्रंट पैनल पर भी आ गया है। तो हमारी वहाँ रेड लाइट क्या होगी, शो करेगी, जलने लगेगी। तो हमें पता चला कि हमारे स्टैंड बाई मोड पर टीवी ओके है, एलसीडी ओके है। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही रिमोट से हम लोग सिग्नल देते हैं, रिमोट से हम जैसे ही सिग्नल भेजते हैं पावर ऑन का, तो क्या होता है, यहाँ से पावर ऑन का सिग्नल जाता है प्रोसेसर पे। प्रोसेसर यहाँ से वो सिग्नल लौटा के भेजता है 3.3 वोल्ट को यहाँ। इधर आप देखें, इधर लिखा होगा, ये देखें आप, पावर ऑन। 1 मिनट,
बस आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे को देख सकते हैं पावर ऑन लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये पावर ऑन। यानी उसके बाद क्या होता है हमारा, ये यहाँ से जैसे ही हम रिमोट से या इसके स्विच से हम जैसे ही दबाएंगे तो PS ऑन सिग्नल, पावर ऑन सिग्नल कहाँ आता है हमारे, दोबारा इसी बोर्ड पर आता है। ये 3.3 वोल्ट कहाँ आ जाता है, इसी पर आना शुरू कर देता है PS ऑन पे। जैसे ही ये सिग्नल PS ऑन पर आता है, आप इधर देख सकते हैं यहाँ पे एक पावर ऑन का ऑक्टो कपलर लगा हुआ है। ये पावर ऑन का ऑक्टो कपलर लगा हुआ है। ये यहाँ से पावर ऑन का ऑक्टो कपलर पे सिग्नल आता है, ये ऑन होता है। उसके बाद यहाँ क्या होता है, इस पे जो स्विचिंग हमारी होल्ड हुई होती है, वो जैसे ये सिग्नल भेजेगा, इसके पीछे ड्राइवर IC होगी। ये क्या करेगा, इन दोनों मॉसफेटों के थ्रू, ये दोनों मॉसफेट हैं, इन दोनों मॉसफेटों के थ्रू क्या होगी, हमारी स्विचिंग होगी इस वाली कॉइल पे। ये कॉइल, ये डायोड, इस वाली कॉइल, ये दोनों मॉसफेट, ये हमारे ट्रांसफार्मर नहीं है, ये हमारी कॉइल है। कैसी कॉइल है, जैसी ये कॉइल होती है, इस तरीके का कॉइल है। तो इन दोनों मॉसफेट और इसके पीछे ही एक इसका स्विचिंग IC होगी और ये हमारी कॉइल होगी। जैसे आपने देखा होगा बक कन्वर्टर होते हैं, स्टेप अप कन्वर्टर होते हैं, उनमें देखा होगा आपने, एक मॉसफेट होता है, एक कॉइल होती है, डायोड होता है। तो ये क्या करेगा, इन दोनों से स्विचिंग कर करके ये डायोड हो गया और ये कॉइल हो गई। इस वोल्टेज को क्या कर देगा, बूस्ट कर देगा, इस वोल्टेज को बूस्ट कर देगा। यहाँ पर आपके 390-400 के आसपास वोल्टेज शो करेंगे, मतलब 350 प्लस हो जाएंगे। अगर आप यूँ कहें कि अगर पहले इसमें 300 बन रहे थे तो इसमें 360-70 हो जाएंगे, 340-50 और थे 370-80 हो जाएंगे, 350 और थे तो 400 के करीब हो जाएंगे। यानी 4 to 50 वोल्टेज इंक्रीज हो जाएंगे जैसे ही PS ऑन का इसको सिग्नल यहाँ मिलेगा। सिग्नल मिलने के बाद ही जो इसकी स्विचिंग होल्ड हुई है वो इन दोनों मॉसफेटों के थ्रू, ये इसका कॉइल हो गया, ये डायोड हो गया, पीछे स्विचिंग IC हो गई, क्या करेगी, इन दोनों का स्विचिंग क्रिया शुरू हो जाएगी। तो हमारी जैसे ही इसमें स्विचिंग क्रिया शुरू हो गई, यहाँ हमारा वोल्टेज जो बूस्ट हो गया, ये हमारा सेकेंडरी हमारा ट्रांसफार्मर है। अब यहाँ से हमारी क्या होगी, 2 वोल्टेज जनरेट होगी। यहाँ से क्या होंगे, हमारे 2 वोल्टेज जनरेट होंगे। उसके लिए आप देख सकते हैं ये हमारे शॉर्ट की डायोड लगे हुए हैं। ये इसको आप कह सकते हैं शॉर्ट की डायोड होते हैं। जहाँ हाई एम्पियर की ज़रूरत होती है वहाँ पे इस तरीके के डायोड लगे रहते हैं ना, नहीं तो नॉर्मली में आपके ये डायोड भी चल जाते हैं। ये इसको देख सकते हैं, ये नॉर्मली में इस टाइप के डायोड चल जाते हैं जहाँ हाई एम्पियर की ज़रूरत होती है। ये दोनों डायोड हैं। जैसे ही इनमें स्विचिंग होगी, ये हमारा सेकंड ट्रांसफार्मर हो गया। यहाँ से हमारे 2 वोल्टेज जनरेट होंगे। एक तो हो गया हमारा, एक यहाँ पर 2 लगे हैं, ये एक हो गया 12 वोल्ट, एक हो गया 24 वोल्ट। यानी जो 12 वोल्ट होगा वो उसके लिए ये वाला कैपेसिटर लगाया, फिल्टर कैपेसिटर, और जो 24 वोल्टेज होगा उसके लिए एक डायोड लगाया और ये कैपेसिटर लगाया। जो आपका 12 वोल्ट होगा वो आपका यहाँ आ जाएगा, ये 12 वोल्ट, ये VCC 12 वोल्ट आप देख सकते हैं। यहाँ से वो मेन बोर्ड में चले जाएगा। मेन बोर्ड में जाने के बाद पैनल को रिक्वायर होगी 12 वोल्ट की, ये साउंड IC को रिक्वायर होगी 12 वोल्ट की, रेगुलेटर को रिक्वायर होगी 12 से 5, 5 से तुम्हारे 3.3 या 1.8, रैम, कोर वोल्टेज, आपके सारे वोल्टेज बनने शुरू हो जाएंगे। जहाँ जहाँ जिस वोल्टेज की रिक्वायर है वहाँ पर वो वोल्टेज हमारा जैसे ही 12 वोल्ट आएगा वो बनना शुरू हो जाएगा। और जो इधर हमारा 24 वोल्टेज है, अब यहाँ से हमारा कितना वोल्टेज निकला, 24 वोल्टेज जो निकलेगा तो क्या होगा, इधर से हमारा 24 वोल्टेज निकलेगा हमारा इस पर, ये हमारा जो LCD का बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन है इस पर जाएगा 24 वोल्टेज। और जब हमारा इस वाले बोर्ड से हम जब रिमोट से बटन ऑन करेंगे, रेड जब ग्रीन होगी PS ऑन, जब हमारा इधर पावर ऑन वाले में सिग्नल आएगा उसी टाइम हमारा बैकलाइट ऑन यानी BL ऑन पे भी सिग्नल आएगा। तो BL ऑन पे भी सिग्नल आएगा और PS
ऑन पे भी सिग्नल आएगा, दोनों पे सिग्नल आएगा। ये आप देख सकते हैं VL, ये BL। तो बैकलाइट ऑन, तो बैकलाइट ऑन का भी सिग्नल आया और उसका भी सिग्नल आया। बैकलाइट ऑन का सिग्नल ट्रैवल करते हुए जाएगा यहाँ, यहाँ सिग्नल ट्रैवल करेगा। तो बैकलाइट ऑन का ये बैकलाइट ऑन, ये इस वाले मेन बोर्ड से आता है। ये जो मेन बोर्ड है, ना कि इस पावर सप्लाई से आता है, वो मेन बोर्ड से आएगा, यहाँ से ट्रैवल करके आएगा यहाँ पे। ये BL ऑन, बैकलाइट ऑन। तो ये बैकलाइट ऑन सिग्नल जाएगा इस वाले पे, इस पे 24 वोल्ट। और बैकलाइट ऑन सिग्नल जैसे ही गया तो ये क्या कर देगा, अपने जो भी LED की बैकलाइट है, CFL है इसके अंदर, वो क्या हो जाएंगे, रन या जलने शुरू हो जाएंगे यहाँ। अब ये तो हो गया इसकी वर्किंग कैसे होती है। बाकी मैं आपको अब बताता हूँ कि अगर हमारे कोई वोल्टेज नहीं बन रहे हैं तो हम क्या करेंगे उस केस में। जैसे ये अब हमने इसमें किस तरह के फाल्ट आते हैं, या तो हमारा ऐसा फाल्ट आता है कि हमारी LCD पूरी डेड है, हमारी पावर इंडिकेशन भी नहीं आ रही। उस केस में हम ये करेंगे, हम ये फ्यूज चेक कर सकते हैं, ये ब्रिज चेक कर सकते हैं, ये शॉर्ट ओपन हो सकता है। यहाँ पर हम 300 से 350 वोल्टेज चेक कर सकते हैं, मिल रहे हैं। नहीं मिल रहे होंगे तो इससे पहले के सेक्शन में कहीं प्रॉब्लम है, बहुत कम चांस होंगे कि इसके आगे का सेक्शन शॉर्ट है तो तब भी नहीं मिलेंगे, वरना इससे पहले के सेक्शन में कहीं दिक्कत होगी। और जो ज़्यादातर फॉल्ट होंगे वो आपके फ्यूज में आएंगे, ब्रिज में आएंगे। अगर वोल्टेज लो है तो कैपेसिटर में आएंगे। उसके बाद अगर 5 वोल्ट नहीं मिल रहे हैं फिर भी, उसके बाद क्या करें आप, ये जो है ये आपका 3.3 या 5 वोल्टेज जो भी है, 3.3 का SMPS है, ट्रांसफार्मर है, इस पर आप क्या करेंगे, वोल्टेज को चेक करेंगे शॉर्टिंग के लिए। अगर क्या पता कभी कभी ये वाला डायोड भी शॉर्ट हो जाता है, ये कैपेसिटर आपका वीक पड़ जाता है, तब भी वोल्टेज नहीं मिलते हैं। अब मान लो आपने चेक करा आपकी स्टैंड बाई लाइट भी नहीं जल रही है, यानी इधर आपका 3.3 वोल्टेज नहीं आ रहा है, जो स्टैंड बाई वोल्टेज है वो नहीं आ रहा है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में ये करेंगे कि आप ये सोचें, आपको ये सेक्शन अगर रिपेयर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो क्या करें। अगर प्रॉब्लम इस IC का है या इसका है, ये काम आपसे नहीं हो पा रहा है, या ये IC मिल नहीं पा रही है, या ये ख़राब हो गया, उस केस में क्या करें, आप ये सोचें कि मेरे को 3.3 वोल्ट चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर ये तो 3.3 का है, अगर ये 5 वोल्ट होता है स्टैंड बाई, तो आप यहाँ पे 5 वोल्ट का कोई भी अडेप्टर लगा सकते हैं। जैसे आप मोबाइल का चार्जर से 5 वोल्ट ले सकते हैं, अपने चार्जर की प्लेट इधर कहीं सेट कर दें अच्छी कंपनी का, वरना आप लोकल चार्जर सेट करेंगे वो फिर कुछ दिनों में महीनों में प्रॉब्लम करेगा। तो इस पर क्या करें, 5 वोल्ट यहाँ पे ग्राउंड और 5 वोल्ट जंपर दे दें उससे, या आपके पास मॉड्यूल आते हैं जिसे स्टेप डाउन कन्वर्टर कहते हैं, वो मॉड्यूल लगा लें। उस मॉड्यूल को लगाने के लिए आपको यहाँ कहीं 12 वोल्ट या कुछ वोल्ट चाहिए होंगे, वो भी तभी वर्क करेगा। तो यहाँ आपको किसी भी तरीके से हमसे 12 वोल्ट बनाने पड़ेंगे या 24 वोल्ट बनाने पड़ेंगे, तब आप वो लगा सकते हैं। वरना आप सिंपली ये है कि कोई सा भी एक एडाप्टर ले लें, चार्जर ले लें, उससे क्या करें, हमारा 3.3 या 12 वोल्ट या 5 वोल्ट जो भी हमारा स्टैंड बाई रिक्वायर है, यहाँ जंपर मार दें और आपका स्टैंड बाई ओके हो जाएगा। उसके बाद आप रिमोट से पावर ऑन करें तो आपकी टीवी चलने लगेगी। ये तो हो गई इसकी। अगर ये वोल्टेज सही है लेकिन स्टैंड बाई रिलीज नहीं हो रहा है, तो स्टैंड बाई जब रिलीज नहीं हो रहा तो आप ऐसा करें, जो इसका स्टैंड बाई पिन है उसको मीटर लगा के चेक करें और स्टैंड बाई करें कि यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है तो आपके ये ख़राब हो सकते हैं, या इसकी जो ड्राइवर IC होती है वो ख़राब हो सकती है, या तो वो बदलें या IC बदलें, क्या शॉर्ट है क्या ख़राब है। अगर आपसे ये भी नहीं हो पा रहा तो इसके लिए क्या आता है, एक PFC मॉड्यूल आता है, तो उस PFC मॉड्यूल को यहाँ पे इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। अगर मेरे पास भी है नहीं, अगर मेरे पास जिस टाइम होगा या मेरे को कभी कोई ऐसी केस आएगा तो मैं आपको उस टाइम उसकी वीडियो बना करके दिखा दूँगा। तो यहाँ पे उस तरह का मॉड्यूल इंस्टॉल करें तो आपकी जो PFC ऑन नहीं हो रही थी वो PFC भी बूस्ट होनी शुरू हो जाएगी।
तो उसको चेक करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ से ये उखाड़ लें और जो स्टैंड बाई वोल्टेज है उसको PS ऑन पे जंपर कर दें 10K की रजिस्टेंस लेके, या ऐसे ही भी जंपर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जंपर कर दें और उसके बाद देखें कि हमारा इधर 24 वोल्ट और 12 वोल्ट निकला या नहीं निकला। अगर नहीं निकल रहा है तो आपका जो PFC सर्किट है वो वर्क नहीं कर रहा है। अगर देखा जाए तो ये हमारी जो पावर सप्लाई होती है PFC, ये 3 भागों में आपकी बटी हुई होती है। देख सकते हैं पहला भाग आपका ये हुआ, ये हुआ पहला भाग। सेकंड भाग ये हुआ। थर्ड भाग ये आपका PFC वाला होगा ये, यानी पहले आपका पहला भाग ओके होना चाहिए, फिर आपका दूसरा भाग ओके होना चाहिए, तभी आपका तीसरा भाग चलेगा और ओके होगा। और आपका ये सब बन रहा है, लेकिन अब इधर क्या हो रहा है, आपकी टीवी ऑन नहीं हो रही है, मतलब ग्राफिक नहीं आ रही है, चल नहीं रही है। आपकी बैकलाइट भी जल रही है, बैकलाइट जल रही है तो जहाँ तक है फिर ये सही हुआ, क्योंकि ये बैकलाइट ऑन और PS ऑन का सिग्नल दे रहा है तो ठीक ही है। अगर यहाँ जंपर मारने के बाद बैकलाइट भी जल रही है, 12 वोल्ट भी निकल रहे हैं, 24 वोल्ट भी निकल रहे हैं, लेकिन ये आपका काम नहीं कर पा रहा है, तो उसके बाद क्या करें आप, इसमें जो कॉइलें हैं ये, इस पर आप 3.3, 1.8, 1.2, 5 वोल्ट जो जो इसकी रिक्वायर होती है उसको आप ट्रेस करना शुरू कर दें। या फिर आप शॉर्टिंग के लिए चेक कर सकते हैं, कोई पार्ट्स कैपेसिटर कोई चीज़ शॉर्ट तो नहीं है, उसके लिए चेक कर सकते हैं। या आप क्या करेंगे, इसकी डेटा शीट निकालें और डेटा शीट के थ्रू क्या कर सकते हैं, इस पर देख सकते हैं हमारी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। अगर यहाँ से स्टैंड बाई और PS ऑन, बैकलाइट ऑन, ये सब रिलीज हो रहे हैं तो ये बोर्ड आपका ठीक है, यहीं से आपकी दिक्कत है। तो ये बोर्ड आपका कितना भी डेड हो जाए, अगर आपके पास 2 मॉड्यूल हैं, एक 5 वोल्ट का, एक PFC ऑन का, तो ये बोर्ड आपका कहीं ख़राब नहीं होगा। मतलब ये 100% रिपेयरेबल है ये बोर्ड। अगर आपके पास दोनों मॉड्यूल हैं तो इसका रिपेयर करना ये पॉसिबल है। चाहे पूरा डेड हो जाए, आपका ये सेक्शन जल जाए, वो सेक्शन जल जाए, सारे ही जल जाए, हम फिर भी इसको रिपेयर कर सकते हैं। इसका पूरा 100% सोल्यूशन है, यानी ये पावर सप्लाई आपकी कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। बस मशक्क़त आपको तब करनी पड़ेगी जब इसके ये जल जाएं, ये जल जाएं, ये जल जाएं। बंद तब भी जाएगा, लेकिन थोड़ी मशक्क़त बढ़ जाएगी, वरना यहाँ कोई पार्ट्स कंपोनेंट ख़राब होते हैं तो इनके मॉड्यूल आजकल मार्केट में एक से एक आ गए हैं, जिससे होगा क्या कि ये सारे काम आपके रिपेयर कर सकते हो इसको। तो ये तो हो गया आपका कैसे कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। थोड़ा मैंने आपको नॉलेज दे दिया है कि कैसे कैसे हम इस पर काम करेंगे। ये हमारे किस काम के हैं, ये किस काम के हैं, ये किस काम का है, ये किस काम का है, ये किस काम का है, ये किस काम का है। तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपके पास सोनी की ब्रेविया मॉडल कोई सा भी है, 300, 350, 400, 450, तो आप उसकी जो पावर सप्लाई होती है, या ये होता है, या बैकलाइट सेक्शन होता है, उसको क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के लिए। अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको कुछ पूछना है वीडियो से रिलेटेड तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।